वामपंथी इतिहासकारों एवं बुद्धिजीवियों की घृणा का ही परिणाम है कि भारतवर्ष के एक महान शासक का चरित्र हरण किया गया। एक ऐसा शासक जिसने अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, भारतवर्ष की अखंडता की सुरक्षा के लिए कितने ही युद्ध किए। भारतवर्ष के इस महान शासक को इतिहास में मुगलों के 10वें हिस्से के बराबर भी स्थान नहीं दिया गया। उसका अपराध इतना ही था कि वह एक ब्राह्मण था और उसने भारतवर्ष में क्षीण हो रहे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का स्वप्न देखा। यह शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। इस वीडियो में हम उन मिथ्या तथ्यों और सूचनाओं पर विचार करेंगे जिनके आधार पर पुष्यमित्र को नरसंहारक और कट्टर कहा गया। जिस अखंड भारत की कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी, उनकी मृत्यु के बाद वह परिकल्पना धुंधली होने लगी। मौर्य वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रति उदासीन होने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने स्वयं आजीविक संप्रदाय से अपनी दीक्षा ली। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक राजगद्दी पर विराजमान हुआ। भयंकर हिंसा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला सम्राट अशोक अहिंसक हो गया। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद अशोक का पूरा जीवन काल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत हुआ। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे पंथों की ओर झुकाव गलत नहीं था, यह उनका निजी विषय था, किंतु शासन तंत्र की सहायता से भारतवर्ष के सनातन धर्म को क्षीण करने का कार्य करना गलत था। भारतवर्ष अहिंसा की चपेट में आता जा रहा था। भारतीय सनातन धर्म से विरक्ति की यह प्रक्रिया मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ तक चलती रही। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में भी बृहद्रथ प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है, क्योंकि राजगद्दी पर बैठते समय एक राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा का जो वचन देता है, उसे पूरा करने में बृहद्रथ पूर्णतः असफल रहा। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था और बृहद्रथ के शासनकाल में यह दुर्बलता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अधिकांश मगध साम्राज्य बौद्ध अनुयायी हो चुका था। इन सब के बीच ये खबर आई कि ग्रीक शासक भारतवर्ष पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ का सेनानायक था, इस बात से व्यथित था कि एक ओर शत्रु आक्रमण के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा है और दूसरी ओर उसका सम्राट किसी भी प्रकार की कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया। उसे अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही यह सूचना मिली कि ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के वेश में मठों में छुपे हुए हैं और कुछ बौद्ध धर्मगुरु भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इस सूचना से व्यथित होकर पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों की तलाशी लेने की अनुमति मांगी, किंतु बृहद्रथ इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान पुष्यमित्र और उसके सैनिकों की मुठभेड़ मठों में छिपे शत्रुओं के सैनिकों से हुई। कई शत्रु सैनिक मृत्यु के घाट उतार दिए गए। बृहद्रथ पुष्यमित्र की इस कार्यवाही से रुष्ट हो गया। वह पुष्यमित्र से भिड़ गया। एक ओर शत्रु भारत विजय का कुस्वप्न लिए बढ़ रहा था और यहां भारतवर्ष का सम्राट अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे सेनानायक से संघर्ष में लगा हुआ है। अंततः सम्राट और सेनानायक के संघर्ष में सम्राट मृत्यु को प्राप्त होता है। सेना पुष्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी। पुष्यमित्र शुंग को राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने पुनः एक नए अखंड भारत की नींव रखी। एक ऐसे अखंड भारतवर्ष की जहां वैदिक सनातन धर्म अपनी मूल महानता की ओर लौटने लगा। बौद्ध पंथ की ओर जा चुके हिंदू पुनः सनातन धर्म की शरण में लौट आए। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वैदिक शिक्षा अपने चरम पर पहुंच गई। उसने राष्ट्र निर्माण के तत्वों में सनातन धर्म के महत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में मगध साम्राज्य के लगभग सभी निवासियों तक वैदिक शिक्षा की पहुंच थी। इसी का परिणाम था कि भारतवर्ष पुनः अपनी सनातन महानता को प्राप्त करने लगा था। पुष्यमित्र के शासनकाल में राज्यपाल और सहशासक नियुक्त करने की व्यवस्था प्रारंभ हुई। शासन की सबसे सूक्ष्म इकाई के रूप में ग्रामों का विकास किया गया। इस प्रकार पुष्यमित्र ने न केवल सनातन धर्म की स्थापना की, अपितु शासन पद्धति को सुव्यवस्थित करने का कार्य भी भली भांति किया। यही कारण था कि पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार की दक्षिणतम सीमा तक और पश्चिम में सियालकोट से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। एक ब्राह्मण शासक होने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वह शासक कट्टर है। यदि पुष्यमित्र कट्टर प्रवृत्ति का होता, तब स्वयं उसकी सेना उसके विरुद्ध हो जाती, जिसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में एक मार्क्सवादी इतिहासकार गार्गी चक्रवर्ती ने एजेंडा बनाया कि वह कट्टरपंथी ब्राह्मण था। यह सर्वविदित है कि वामपंथी और मार्क्सवादी भारतीय वर्ण व्यवस्था और विशेषकर ब्राह्मणों के
भयंकर विरोधी हैं। ऐसे में इनसे यह आशा नहीं की जा सकती है कि ये किसी ब्राह्मण शासक का निष्पक्ष चरित्र चित्रण करेंगे। गार्गी किस प्रकार की इतिहासकार हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि उन्हें दिव्यावधान को आधार बनाकर पुष्यमित्र को कट्टर बताया है। अशोक के शासनकाल से ही बौद्धों को राज्य का समर्थन प्राप्त होता रहा और इस समर्थन की सहायता से बौद्ध पूरे भारतवर्ष में लगातार बढ़ते चले गए। बृहद्रथ के शासनकाल तक यह पंथ परिवर्तन चलता रहा, किंतु पुष्यमित्र शुंग के राजगद्दी में बैठने के बाद बौद्धों के इस विस्तार में अंकुश लग गया। इसी प्रतिबंध से बौखलाए बौद्धों और पुष्यमित्र के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुष्यमित्र पर जिन बौद्ध भिक्षुओं की हत्या का आरोप लगाया जाता है वो कोई और नहीं अपितु भिक्षुओं का वेश धारण किए हुए ग्रीक सैनिक थे, जिनके विषय में पहले बताया गया है। इसके बाद पुष्यमित्र पर आरोप लगाया जाता है कि उसने बौद्ध स्मारकों को नष्ट करने का कार्य किया। इस आरोप के विरुद्ध भी तर्क हैं। सबसे पहले तो यह सभी को ज्ञात है कि सांची और भरहुत जैसे बौद्ध स्तूपों का अधिकांश हिस्सा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में निर्मित हुआ है। यदि पुष्यमित्र बौद्धों का इतना ही विरोधी होता तो आज आप सांची में बौद्ध स्तूप नहीं अपितु भगवान विष्णु का मंदिर देख रहे होते। एक शासक जिसने 36 वर्षों तक शासन किया और जो एक महान साम्राज्य के साथ एक महान सेना का भी स्वामी था, वह भारतवर्ष से बौद्धों की एक एक पहचान को नष्ट कर सकता था। भारतवर्ष के इतिहास में जिसने भी सनातन धर्म का पालन किया उसे या तो इतिहास में कलंकित कर दिया गया अथवा हाशिए पर छोड़ दिया गया। भारतीय इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों को टीपू सुल्तान से बड़ा प्रेम है, जो वास्तव में क्रूर था और जिसने हिंदुओं का जीवन नर्क के समान बना दिया था। यह टीपू सुल्तान आज के बुद्धिजीवियों और सेक्युलर राजनेताओं का नायक है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मण और हत्यारा। पुष्यमित्र का अपराध ही यही है कि वह एक महान हिंदू सम्राट था, उसमें भी ब्राह्मण, और सबसे बड़ी बात कि वह सनातन धर्म का एक निष्ठावान अनुयायी था। अब यह आपको तय करना है कि आप किसे अपना नायक स्वीकार करते हैं। उन मुगलों को जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, भयंकर लूटपाट मचाई, अथवा उस पुष्यमित्र को जिसने क्षीण हो रहे धर्म को पुनर्जीवित किया। इन सभी तथ्यों और तर्कों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग न तो कट्टर था और न ही नरसंहारक। पुष्यमित्र के साथ जो अन्याय इतिहासकारों ने किया वह नया और अनापेक्षित नहीं है, भारत में यही होता आया है।